नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। आइए आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में बता रही हूँ। ये देखिए, मैं पूजा करने के लिए पूरी तैयारी करके रखी हूँ। ये मैंने शिवलिंग बनाया है और ये गौर गणेश के लिए बनाया है। गौर गणेश आप गोबर से भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने मिट्टी से बनाया है और ये अखंड जोत तैयार करके रखा है। ये पूजा की सामग्री के लिए मैंने फल, मीठा और फिर जो चीज़ भगवान जी को चढ़ता है वो सब फूल, पत्ती, मदार सब चीज़, सिंघोरा बहुत ज़रूरी होता है। ये श्रृंगार की सामग्री हरतालिका तीज व्रत की पूजा और ये हवन करने के लिए उपला ले रखे हैं। और आइए अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आसन लगाकर बैठ गई और उसके बाद मैं अपने आप को 3 बार आचमनी करके पहले अपने आप को ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल के शुद्ध कर लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले एक कलश स्थापित करना है। आप अगर कलश स्थापित करती हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना कलश के स्थापित किए हुए भी आप पूजा कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैं अष्टदल बना ली। उसके बाद उसके ऊपर रोड़ी से भी मैंने अष्टदल बना दिया। और अब मैं एक लोटे में जल ली हूँ। आप चाहे तो मिट्टी का कलश भी रख सकती हैं, उसमें कलावा हमें बांध लेना है। उसके बाद फिर हमें रोड़ी से उस पर स्वास्तिक बनाना है। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें जल भरकर हमें उसके चावल के ऊपर स्थापित कर देना है और उसमें एक आम का पल्लव डालना है। आप चाहे तो लोटा में हल्दी, फूल और पान सुपारी भी डाल सकती हैं। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख देना है और फिर उसके ऊपर एक दीपक जला देना है। उसके बाद हमें सबसे पहले गौर गणेश को पूजा करना है। ये मैंने गणेश भगवान को और गौर गणेश को पहले 3 बार आचमनी करवा दिया। 3 बार हमें आचमनी कराना है। आचमनी कराने के बाद हमें गणेश भगवान को चंदन समर्पित करना है और गौरा जी को चंदन नहीं लगाना है, गौरा जी को सिंदूर लगाना है। तो चंदन लगाने के बाद हमें हाथ धुल लेना है। फिर हमें रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर सब कुछ, गणेश भगवान को सिंदूर, गौरा जी को सिंदूर। गौरा जी को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में लगाना चाहिए। किसी भी देवी को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में ज़रूर से लगा लेना चाहिए, हाथ पोंछना चाहिए। ये एक गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ चढ़ाने के बाद से फिर उन्हें एक पान का पत्ती और उसके ऊपर एक सुपारी, लौंग और इलायची रखकर गणेश भगवान को दिखाकर उन्हें समर्पित कर देना है। और फिर उन्हें उसके बाद 3 बार आचमनी करा देना है, क्योंकि पान खिलाने के बाद मुख धुलवाना चाहिए। मैं पान शुरू में ही चढ़ा दी, आप लास्ट में भी चढ़ा सकती हैं। फिर उसके बाद फूल अक्षत लेकर हमें भगवान जी को आमंत्रित करना है कि हे भगवान जी, आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए और हमारा पूजा स्वीकार करिए। उसके बाद गौरा जी को एक लाल फूल चढ़ाना है। आइए अब भोलेनाथ का पूजा करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हमें जल चढ़ाना है। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद हमें पंचामृत से स्नान कराना है। आप चाहे तो कच्चा दूध भी चढ़ा सकती हैं। मैं ये पंचामृत बना के रखी हूँ। पंचामृत स्नान कराई। उसके बाद फिर हमें जल से स्नान करवाना है। जल से स्नान करवाने के बाद हमें उन्हें रोड़ी, अबीर, गुलाल, सब भस्म, भांग जो भी होता है सब चीज़ हमें भोलेनाथ को चढ़ाना है। तो ये देखिए, मैं अपना थाली लेके चली आई। ये भोलेनाथ को पीला चंदन लगाए, आप सफ़ेद चंदन भी लगा सकती है, भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन भी प्रिय है। और फिर उसके बाद रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, हमें भगवान जी को पहले आमंत्रित कर लेना है कि भगवान जी आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए और हमारा पूजा स्वीकार करिए। और इस तरह से बोलकर फिर हमें उन्हें रोड़ी, अबीर, गुलाल सब कुछ चढ़ाना है। भस्म उन्हें प्यारा है, भस्म चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, एक जनेऊ चढ़ा दीजिए। वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी चढ़ा सकती हैं, कलावा को भी तोड़ के आप चढ़ा सकती हैं। फिर उन्हें नाना प्रकार के फूल चढ़ाइए। आपको जो फूल मिल जाए कोशिश करिए कि कम से कम मदार का फूल, धतूर का फूल मिल जाए। ये बेलपत्र है, आप 11, 21, एक जितना बेलपत्र आपको मिल जाए आप उतना बेलपत्र समर्पित कर सकती हैं। तो ये मैंने 5 बेलपत्र समर्पित किए। और ये सफ़ेद फूल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये अपराजिता का फूल भी उन्हें प्यारा है। ये मदार का फूल है। और फिर ये एक धतूरा मैंने लाई है। तो आप लोग भी अगर मिल जाता है तो सब कुछ जमा कर लीजिएगा, उसके बाद पूजा करिएगा। और नहीं मिलेगा तो फिर आप सिर्फ फूल,
बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाकर भी पूजा कर सकती हैं। यदि बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप शमी पत्र भी चढ़ा सकती हैं। तो ये फिर एक शमी पत्र चढ़ा दिए और इस तरह से भगवान जी को हम फूल समर्पित कर दिए। फूल समर्पित करने के बाद हमें लास्ट में भगवान जी को भांग चढ़ा देना है और भांग चढ़ाने के बाद उन्हें हमें भांग चाहे तो आप घोल कर पानी में भी चढ़ा सकती हैं और फिर उसके बाद हमें उन्हें आचमनी करा देना है 3 बार। आचमनी कराने के बाद हमें प्रसाद चढ़ाना है उन्हें। ये मैंने प्रसाद में लड्डू मंगाया है और खीरा और सेव है। आप चाहे तो और भी फल जो भी मिले, केला, सेव, संतरा, मौसम्मी, और ये मैंने गुजिया बनाया है। गुजिया बहुत ज़रूरी होता है, खैर बहुत जगह नहीं भी ज़रूरी होता है। आप लोग जो बनाती होंगी बना लीजिएगा, जो नहीं बनाती होंगी तो मीठा बाज़ार से मंगा कर भी चढ़ा सकती हैं। तो ये हम लोग गुजिया बनाते हैं, तो गुजिया हम चढ़ा दिए हैं भगवान जी को। और फिर उसके बाद ये श्रृंगार का सामान है। श्रृंगार का सामान में जो भी आप ले सकती हैं और एक जोड़ा बिछिया मैं चढ़ाती हूँ। इसी बिछिया को मैं सुबह में फिर पहनती हूँ सुहाग लेने के बाद में। इस वीडियो के बाद मैं सुहाग लेने की विधि का भी वीडियो डालूँगी, आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा। और सिंघोरा बहुत ज़रूरी होता है, अपना सिंघोरा ज़रूर से लेकर बैठिएगा। और सिंघोरा में पूजा करने से पहले बैठेंगी तो मांग में अपने सिंदूर भी उसी से भर लीजिएगा। हम लोग की तरफ तो नाक से सिंदूर नहीं भरा जाता है, बहुत से लोग नाक से नहीं लगाते हैं। उसके बाद एक अखंड दीपक जला दी हूँ। ये दिया वाला दीपक जलाई हूँ ताकि रात भर ये जलता रहे। एक अखंड ज्योत रात भर जलते रहना चाहिए। यदि आप नहीं भी जगती हैं तो कम से कम दीपक जलना चाहिए, इसलिए एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। और इस तरह से हमें भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमें वो किताब हाथ में अक्षत फूल लेकर हमें हरतालिका व्रत की किताब को पढ़ना है। यदि पंडित जी आते हैं तो आप पंडित जी से कथा सुनिए, और नहीं तो फिर अपने भी पढ़ सकती हैं, या फिर कोई अगर सुनाने वाला है तो उससे भी आप सुन सकती हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद हमें चढ़ा देना है भगवान जी को फूल। फिर 3 बार हमें ताली बजाना है। भोलेनाथ को 3 ताली बहुत प्यारा है। और फिर उसके बाद हमें प्रणाम कर लेना है भगवान जी को कि हमारा सुहाग अमर रखिए। और फिर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और अगर कुछ गलती होगा तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा।